राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब बात करेंगे भारतेंदु युग काव्य की प्रमुख विशेषताओं पे। तो ठीक है, हम लोग एक एक करके पहले प्रमुख विशेषताएं देख लेंगे, उसके बाद हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए विशेषताओं को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ उसकी पृष्ठभूमि पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग विशेषताओं पे बात करेंगे। तो देखिए, इस युग में जहां एक और भारतीय नेताओं ने और सुधारकों ने विदेशियों के शोषण से उत्पन्न भूख, बेगारी और दरिद्रता एवं जो कि सुरसरा की भांति मुख फाड़े हुए सबको ही निगल जाना चाहती थी, मिटाने के लिए बीड़ा उठाया और दूसरों और स्व माध्यम भारतेंदु जी ने रीतिकालीन विकृति श्रृंगार के बेमेल राग को, जो कि आज के जनजीवन के लिए असहाय हो रहा था और जिसने साहित्य को जनजीवन से दूर कर राजमहलों की परिधि में सीमित कर दिया था, भुलाकर कविता व जनता का टूटता हुआ नाता तोड़ने का बीड़ा उठाया। इन द्विविध प्रयत्नों ने भारत में एक क्रांति उत्पन्न कर दी, उसको एक नया जीवन प्रदान किया, जिसके लक्ष्य को एक नई दिशा दिखलाई और हिंदी कविता को नई साज सज्जा के परिधान में प्रस्तुत किया। ये रहा आपके सामने पृष्ठभूमि। अब हम चलते हैं, एक एक करके सारी विशेषताओं पर बात कर लेंगे और इन विशेषताओं को विस्तार पूर्वक एक एक बिंदु को देखेंगे। तो पहली आपकी विशेषता है खड़ी बोली को ब्रज भाषा के समकक्ष लाना। दूसरी विशेषता है नवीनता का समावेश। तीसरी विशेषता है आपकी राष्ट्रीय चेतना का विकास। चौथी विशेषता है देश प्रेम भाषा। पांचवी विशेषता है जन जीवन से संबंधित। छठी विशेषता है प्रकृति का आलंबन के रूप में प्रयोग। सातवीं विशेषता है विविध नवीन तत्वों का समावेश। आठवीं विशेषता है आपका अतीत गौरव की सुंदर झांकी। ये 8 विशेषताएं हैं, उसके बाद हम लोग निष्कर्ष पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहली विशेषता देखे थे, खड़ी बोली को ब्रज भाषा के समक्ष लाना। तो इसमें आप देखोगे भारतेंदु जी ने भाषा व विषय दोनों की दृष्टि से हिंदी कविता को नवीन मार्ग प्रदर्शित किया। कविता में जन जागरण के स्फूर्तिदायक भाव भरे और सबसे बड़ा स्तुल्य कार्य यह किया कि खड़ी बोली को ब्रज भाषा के समकक्ष ला खड़ा किया। विषय की दृष्टि से इस काल के कवियों ने भारतेंदु जी से प्रोत्साहन प्राप्त कर नायिका भेद और अलंकारों के स्थान पर देश प्रेम, समाज सुधार, भाषा प्रेम आदि सामाजिक विषयों को अपने काव्य का आधार बनाया। दूसरी विशेषता है आपकी नवीनता का समावेश। भाषा और छंद की दृष्टि से यद्यपि इस काल की कविता भी ब्रज भाषा की कोमल कांता पदावलियों का मोह संचय न कर सकी थी, यह विषय की दृष्टि से उसमें अवश्य नवीनता आ गई थी। भारतेंदु तथा तत्कालीन भारतेंदु मंडल के कवि व लेखक उसके स्थान पर खड़ी बोली को खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। तीसरी विशेषता है राष्ट्रीय जीवन का विकास। काव्यगत सामाजिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों, जनमानस की मलिन मनोवृत्तियों, राजनीतिक दासता का विरोध करते हुए तत्कालीन कवियों ने सर्वत्र राष्ट्रीय चेतना भरने का समतुल्य प्रयास किया। अगली विशेषता है आपकी देश प्रेम भाषा। क्या है देश प्रेम भाषा? इस युग में कविता रसाप्लित नक्शीकरण अलंकार और भद्र प्रदर्शन राजप्रसाद के भूखे कवियों ने कृत्रिम गीतों के सीमित क्षेत्रों से निकल कर देश प्रेम, भाषा प्रेम, समाज सुधार आदि के विस्तृत एवं उन्मुक्त क्षेत्रों में प्रवाहित होने लगी। अगली विशेषता है जन जीवन से संबंध।
भारतेंदु युग के कवि व लेखक राज्याश्रय के अधीन न थे। वे स्वतंत्र उन्मुक्त वातावरण में विचरण करने वाले तथा जनजीवन से अटूट संपर्क देखने वाले, जनजीवन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाले थे। इस संघर्षमय जीवन में सुधारवादी दृष्टिकोण काव्य रचना करने पर भी इनके हास्य एवं विनोद तथा मधुर व्यंग की भी पुट था। अगली विशेषता है प्रकृति का आलंबन के रूप में प्रयोग। कविजन जब प्रकृति के उद्दीपन रूप की मोह मदिरा त्याग कर उनका आलंबन के रूप में भव्य रूप खड़ा करने के लिए उत्सुक दिख पड़ने लगे थे। उन्होंने राज्य प्रसादों की कृत्रिमता से हटकर उनके चतुर्दिक फैले हुए अद्भुत रूप का सूक्ष्म निरीक्षण करना आरंभ कर दिया। अगली विशेषता है आपकी विभिन्न नवीन तत्वों का समावेश। काव्य परंपरा यद्यपि अब भी अपनी भक्तिकालीन एवं रीतिकालीन रीति नीति के परिधान को सर्वथा उतार कर न रख सकी थी, यद्यपि उसमें धीरे धीरे अन्य तत्वों का उत्तरोत्तर समावेश होता जा रहा था। अगली है आपकी अतीत गौरव की सुंदर झांकी। वर्तमान को अनुप्रमाणित करने के लिए तथा स्फूर्ति प्राप्त करने के लिए उनकी रचनाओं में अतीत गौरव की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की गई थी। भाषा में ओज स्फूर्ति तथा सजीवता लाने के लिए उनकी रचनाओं में विविध प्रकार की सामाजिक विषयों का समावेश किया जा रहा था। मुहावरों व लोकोक्तियों का खुलकर प्रयोग किया जा रहा था। ये रहा आपके भारतेंदु युग की विशेषताएं। अब हम लोग देख लेते हैं निष्कर्ष। वस्तुतः भारतेंदु युग नवीन और प्राचीन काव्यों के बीच श्रृंखला बनाकर प्रस्तुत हुआ। ऐसा होना स्वाभाविक भी था। प्राचीनता से एकदम मुक्ति दिलाना कठिन भी था। साथ ही उनमें कुछ ग्रामीण बातें भी थीं जिससे कि उन्हें छोड़ा भी न जा सका था। ये रहा आपका भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप क्या राय देना चाहते हो वो भी बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।